नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। कुछ इस प्रकार का दिखता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, और यहाँ पे एक जादू के समान घटना हुई है। जी हाँ, यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। तो स्नोफॉल हुआ है सहारा डेजर्ट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंट माना जा सकता है नेचर का, और ये नेचर का एक मिरेकल भी आप मान सकते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या ज्योग्राफिकली रीज़न हो सकते हैं, क्या क्लाइमेट रीज़न हो सकते हैं, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और बेसिकली ये जो स्नोफॉल सहारा डेजर्ट में हुआ है, ये कैसे हुआ है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। देखिए, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में बिना गूगल किए। क्वेश्चन ये है कि कालाहारी जो डेजर्ट है वो बेसिकली किस कॉन्टिनेंट में है। आपको इसका आंसर देना है। एशिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। किस महाद्वीप में कालाहारी जो डेजर्ट है वो स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर लिखें। रिसेंटली इस तरह के जो आर्टिकल है वो हमें देखने को मिले हैं। सहारा डेजर्ट के अंदर ये जो स्नोफॉल हुई है, ये कहीं ना कहीं इसके फ़ोटोज़ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और इसे एज ए मिरेकल माना जा रहा है नेचर का। ज्योग्राफिकली जो रीजंस है उसके पीछे क्या है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, सहारा मरुस्थल ही इस चीज़ का जो साक्ष्य है वो नहीं बना है। अभी कुछ दिनों पहले सऊदी अरेबिया, जो कि मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, वहाँ पर तबुक रीजन के अंदर हमें स्नोफॉल देखने को मिली, और ये सेकेंड जनवरी को हमें ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला। सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के जितनी भी ये कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी गर्म देश हैं। यहाँ पे जो सामान्य टेम्परेचर है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन यहाँ पे जो स्नोफॉल का इंसिडेंट है वो भी काफ़ी शॉकिंग था, और उसके बाद अब सहारा डेजर्ट में ऐसी इंसिडेंट हमें देखने को मिला है। एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि सहारा जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है। देखिए, ये है हमारी शान भारत, और यहाँ पे ये जो महाद्वीप है इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें ये जो नॉर्दर्न पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो सहारा डेजर्ट है वो स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इसे कहा जाता है। और इसको आप स्पेसिफिकली इस मैप से अच्छे से समझ सकते हैं। 11 देशों से घिरा हुआ ये जो सहारा डेजर्ट है वो विश्व का लगभग, यदि हम बात करें तो 8% जो हिस्सा है वो घेर रखा है। इस डेजर्ट ने इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड और सूडान ऐसे देशों को घेर रखा है। और आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, भारत के पूरे क्षेत्रफल का दुगना आप इसे मान सकते हैं, और 9 लाख वर्ग किलोमीटर का पूरा ये जिसका विस्तार है वो विश्व का इसे सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो बनाता है। अब इसमें कई तरह के स्पेसिफिक इंसिडेंट होते रहते हैं। रिसेंटली इसमें स्नोफॉल हुआ है। तो दुनिया का जो ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, वो अपनी रिकॉर्ड तौर गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन कई दिनों के बाद में अब सहारा रेगिस्तान में एक दुर्लभ नज़ारा हमें देखने को मिला है। इस रेगिस्तान में काफ़ी बर्फबारी हुई है, और तापमान जो है वो अब -2 डिग्री सेल्सियस चला गया है। ही रेगिस्तान में रेत के टीले जो हैं वो अब बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये जो रेत के टीले हैं, अब इनके ऊपर ये जो बर्फ़ है वो अब दिख रही है। और यहाँ पर ड्यूरिंग समर्स जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। तो ऐसी घटना क्यों हुई है? बेसिकली पूरे सहारा डेजर्ट में हमें ये इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। सहारा डेजर्ट में स्पेसिफिकली ये जो अल्जीरिया का और मोरक्को का जो पार्ट है वहाँ पे ये स्नोफॉल है ये हमें देखने को मिली है, और इन्हीं 2 देशों के पास में जो एटलस पर्वत है वो स्थित है। देखिए, रिसर्चर्स के अनुसार सहारा डेजर्ट की यदि हम बात करें तो कई शोधकर्ता ये बताते हैं, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ता, कि करीब 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में बहुत सी बारिश होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण, स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के कारण, ये जो सहारा है ये मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया। हजारों साल पहले लोग जो है सहारा रेगिस्तान में रेगिस्तान के किनारे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने जो स्थान है, जो रेजिडेंस है, उसे चेंज किया। तो ये कहीं ना कहीं एक उपजाऊ भूमि थी, लेकिन बाद में क्लाइमेट चेंज के कारण, बड़ी त्रासदी के कारण ये एक मरुस्थल में बदल गया। प्रेजेंट टाइम पे ये जो इंसिडेंट हुआ है इसे कैप्चर किया है एक व्यक्ति ने, जो कि फोटोग्राफर है। इनका नाम है करीम बुचेटा। इन्होंने इसे कैप्चर किया है। बेसिकली इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो एन सेफ्रा है, जिसे सहारा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उस एरिया में 18 जनवरी को स्नोफॉल हुआ है। और ये जो एन सेफरा है ये अल्जीरिया में स्थित है। अल्जीरिया जो देश है उसमें स्थित है। पिछले 48 सालों में ऐसा 5वीं बार हो रहा है कि सहारा डेजर्ट के अंदर ये जो स्नोफॉल है वो हमें देखने को मिली है। पहली बार इसे 1979 में डिनोट किया गया था, उसके बाद 2016 में, फिर 2018 और 2021 के बाद अब 2022 में भी ये जो स्नोफॉल है वो हुई है सहारा डेजर्ट के अंदर।
अल्जीरिया के अंदर ये जो एन सेफ्रा है, इसको सहारा का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। ये स्थान अगर हम समुद्र तल की बात करें तो उससे लगभग 3000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर एटलस पर्वत हमें देखने को मिलता है और इस तरह के फोटोज रिसेंटली सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के बेसिकली उत्तरी जो पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे फैला हुआ है और हज़ारों सालों में यहाँ तापमान और आर्द्रता में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला है। हालांकि सहारा मरुस्थल अभी भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा शुष्क है और अनुमान ये है कि आने वाले 15,000 वर्षों में एक बार फिर से ये हरा भरा हो जाएगा, जैसा कि रिसर्चर्स अपनी रिपोर्ट इस मरुस्थल के बारे में हमें देते हैं। और उनमें हमें ये पता चलता है कि सहारा में ये जो ड्राइनेस है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से है और इसी वजह से इसमें जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये जो स्नोफॉल है ये सहारा डेजर्ट में कैसे हुई? देखिए, एक चीज़ आपको समझनी होगी। पहला रीज़न, कई रिसर्चर्स बोलते हैं क्लाइमेट चेंज भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा एक रीज़न और हमें देखने को मिला है। देखिए, अटलांटिक ओशन के अंदर जनवरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, जनवरी में ये जो मिडिल ईस्ट के साथ साथ ये नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है जनवरी के महीने में। इस पूरे महीने में ये नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। उसके बाद में टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। जब ये टेम्परेचर बिलो एवरेज हो जाता है तो अटलांटिक ओशन से चलने वाली जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पर एटलस माउंटेन हमें देखने को मिल रहा है तो एटलस माउंटेन के बाद में जैसे ही ये हवाएं इस ड्राइनेस से टकराती है, हमें स्नो जो है वो स्पेसिफिकली अल्जीरिया के पार्ट में देखने को मिलती है। और समर सेशन के अंदर अटलांटिक ओशन का जो पानी है वो गर्म रहता है और बाद में जब ये पानी ड्राइनेस की वजह से बारिश करता है तो एटलस पर्वत के जो वेस्टर्न पार्ट है उसी में बारिश हो पाती है। एटलस पर्वत के ईस्टर्न पार्ट में बारिश नहीं हो पाती है, मतलब अल्जीरिया में बारिश नहीं हो पाती है, मोरक्को में बारिश हो जाती है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि विंटर सेशन में इसके विपरीत काम होता है और अल्जीरिया के अंदर स्नो जो है वो हमें देखने को मिली है। और अल्जीरिया का जो स्पेसिफिकली सहारा डेजर्ट वाला पार्ट है एन सेफ्रा, वहाँ पे ये जो स्नो है हमें बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। तो ये भी आप रीजन मान सकते हैं। इसके साथ साथ अफ्रीका के अंदर ये जो क्लाइमेट चेंज है उससे जुड़े गर्म शुष्क परिस्थितियों और बदलते मौसम का मतलब यही है कि बढ़ते मरुस्थलीकरण के कारण ये जो सहारा रेगिस्तान है ये अपने पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। जो डेजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, मरुस्थलीकरण, उसकी वजह से सहारा डेजर्ट जो है अपनी साइज़ को ग्रोविंग कर रहा है, बढ़ा रहा है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रोमन विल्फेन। इन्होंने, ये कौन है? ये रशिया के फेडरल सर्विसेज फॉर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के हेड हैं। इन्होंने रीज़न दिया है कि सहारा डेजर्ट में ये जो स्नोफॉल है ये क्लाइमेट क्राइसिस है। इनके साथ साथ यदि आप यूके और यूएसए के रिसर्चर्स की बात भी समझेंगे तो भी आप ये मान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सहारा में हमें इस तरह के जो परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। इन्होंने ये कहा है कि सहारा में बर्फबारी, साथ ही उत्तरी अमेरिका में एक लंबा ठंडा मौसम, यूरोपीय हिस्से में बहुत गर्म मौसम, पश्चिमी यूरोपीय देशों में बाढ़ की चपेट, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो सारे कंडीशंस हमारे सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को दर्शाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को दम जाते हैं। ये भी रीज़न हो, बट बेसिकली दोनों रीज़न मैंने समझाए हैं आपको। और अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो देखिए, कालाहारी जो डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में ही स्थित है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अफ्रीका में दो वहाँ जो डेजर्ट है वो स्थित है। पहले है सहारा मरुस्थल जो नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है और अफ्रीका के साउदर्न पार्ट में हमें जो कालाहारी डेजर्ट है वो देखने को मिलता है। तो सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। तो खैर, ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ हम मिलते हैं आगे। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।